तो अब देखिए हमारा टॉपिक है जल संसाधन। जल प्रकृति की अनुपम देन है जो कि पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग जो वो क्या है, स्थल है। इस जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में और 3% जल जो है वो उपयोग हेतु है। यानी ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर जो 71% है वो क्या है, जल है, और 29% भाग है वो है स्थल। और ये जो जल है 71% जल जो है, इस जल का भी 97% भाग जो है वो खारा है समुद्रों के रूप में, और 3% जो है वो जैसे जो ग्लेशियर होते हैं या जो ये नदियां वगैरह निकलती है जो मीठा पानी है पीने लायक, तो वो जो है वो केवल 3% है। और जो पीने वाला भी है जो मतलब शुद्ध जल है उपयोग हेतु, उसका भी लगभग आप मान लीजिए कि 70% के आसपास जो है वो बर्फ के रूप में है, और 30% जो है वो भूमिगत जल रहता है। तो शेष 1% जल का उपयोग मानव पेयजल, सिंचाई और आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। तो 69% ये कह रहा है बर्फ के रूप में, 30% भूमिगत जो भूमि के अंदर रहता है, 1% जल का जो है मनुष्य उपयोग सिंचाई और आर्थिक क्रियाओं पेयजल के रूप में प्रयोग करता है। भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ये जो जल को मापने का है, केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जाता है। इस मानव उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल और 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। सतह के ऊपर इतना है और भूमिगत जो है वो इतना है। सन 2000 में भारत में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर थी और 2025 में यह मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। देखिए ये आंकड़े कोई आपको याद नहीं करने हैं, ये इस तरह से जो है ये नहीं पूछा जाता। ऊपर जो हमने अभी देखा वो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कितना क्यूबिक मीटर है या इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती। आपको ध्यान में रहे उसके लिए आप रख सकते हैं कि 1869 जो है वो उपयोगी जल भारत में इतना है, तो इतना हम उपयोग में ले रहे हैं, इतना सतही है, इतना भूमिगत है। तो थोड़ा बहुत ये आंकड़े आप ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण नहीं है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि और वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर बढ़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन और संरक्षण आवश्यक हो गया है। सबसे पहला आता है जल प्रबंधन। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। अब आप जानते हैं कि जैसे नदियां जो ये पहाड़ पर्वत होते हैं, हिमालय है, जगह जगह से जब ये नदियां निकलती है तो नदियां लास्ट में जाकर के मिलती समुद्र में ही है। अब जैसे ये भारत है तो अरब सागर में मिलेगी, इधर बंगाल की खाड़ी में मिलेगी, तो मिलेगी जरूर, या तो इधर आएगी या इधर आएगी। तो नदियां, तो चूंकि कितना पानी है जो कि यहां तक इनमें समुद्र में जाकर के व्यर्थ हो जाता है, तो इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु और मानसून की अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक होता है। देश में आजादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं आरंभ की गई, जिसमें बाढ़ व सूखे की समस्या से बचाव होने लगा। वहीं बिजली, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, मछली पालन और पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग मिला। इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अब ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में अलग अलग, कि बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के किन्हों ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किनको? इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को तो देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा कहा गया। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। इसके साथ बहुउद्देशीय योजना का मतलब होता है कि वो बिजली में भी काम आ सके, पेयजल के लिए भी, सिंचाई के लिए भी, मछली पालन और ये सब कई तरह के लिए उस जल का उपयोग हो सके। यानी जो परियोजना कई उद्देश्यों को पूरा करती है वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी है महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी बांध परियोजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये किसके द्वारा है? केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकारों के माध्यम से चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, एमपी और राजस्थान, म्यूराक्षी तथा फरका परियोजना वेस्ट बंगाल,
माही परियोजना गुजरात और राजस्थान, गंडक परियोजना बिहार तथा यूपी, मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा जैसी विभिन्न परियोजनाएं हैं। तो अब ये जो इतना पैराग्राफ है, इसमें आपके दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे कि कौन सी परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, या किन किन राज्यों के द्वारा जो है वो योजना चलाई जा रही है। तो इसमें इनका हिस्सा होता है, किसका 50 होता है, किसी का 40 होता है, किसी का कितना होता है, अलग अलग परसेंट के आधार पर है कि इसका इतना परसेंट ये जल का उपयोग करेगा, इसका ये करेगा। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से राज्य हैं। तो चंबल परियोजना है, इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इस दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन सागर है, ये आंध्र प्रदेश की है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश कर्नाटक। सरदार सरोवर गुजरात एमपी राजस्थान। तो इस प्रकार से बाकी भी सभी हैं। और ये परियोजनाएं याद करने का एक आसान सा एक और है इसमें फॉर्मूला, वो ये है कि आपको नदियां याद होनी चाहिए कि कौन सी नदी कहां से निकलती है। वो अगर आपको याद होगी तो ये चीजें भी आप आसानी से याद कर पाएंगे। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आप जैसे चंबल नदी है और आपको यही नहीं पता कि चंबल नदी कहां से आती है, कौन से राज्य से निकलती है, कहां जाती है, तो फिर उसका उतना आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे। तो रट्टे लगाने के बजाय आप ये याद रखें कि नदियां कौन सी कहां से निकलती है। एक दिन भारत का मैप लेके बैठिए और आपके पास जो मैटर है उसमें से अच्छी बुक है, ऑथेंटिक किताबें आती है या एटलस हो, तो उसमें ये देखिए कौन सी नदी कहां कहां से निकल रही है। एक दो बार आप अच्छे से आपने उस मैप में अच्छे से सबको बना लिया तो उसके बाद आपको कोई भी परियोजना याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये एक मैप भी बना हुआ है, देखिए कैसे समझाया है कि भूमिगत जल ये 30%, बर्फ के रूप में 69% और 1% जो है वो उपयोग में जो लिया जाता है, जो बाहर आपको दिखाई देता है जल वो। फिर महासागरीय खारा जल होता है तो 97% और शुद्ध जल जो है वो है 3%। तो ये जो 3% है, इस 3% का हमने बताया है 69 बर्फ के रूप में, 30% भूमिगत, 1% अन्य के रूप में। सबसे पहला आता है भाखड़ा नांगल परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण है। 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थित है। तो इसमें आपके लिए क्या चीज महत्वपूर्ण होगी, एक तो कौन सी नदी है, तो सतलज नदी, और कौन कौन से इसमें राज्य हैं, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। इस योजना के तहत दो बांध पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए हैं। पहला भाखड़ा बांध है और दूसरा है नांगल नामक स्थान पे। तो भाखड़ा बांध जो है वो 518.16 मीटर लंबा और 167.64 मीटर ऊंचा है। तो ये लंबाई है 518 मीटर के लगभग और 167 मीटर के आसपास ये ऊंचा है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है, जो कि सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित और सीधे खड़े बांधों में यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। दूसरा भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाए गए हैं, जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य के लिए बनाया गया है, उसको स्टोर कर सके। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर तथा नरवाना नहरें निकाली गई और नांगल विद्युत ग्रह व कोटला तथा गंगवाल में 2 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और जवाहरलाल नेहरू का भी एक स्टेटमेंट और है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती है। भाखड़ा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर है और यह भारत की प्रगति का प्रतीक है। तो यह आपके सामने तस्वीर भी बनी हुई है इस बांध की। तो आपके देखिए इसमें, और ये एक मैप भी है आपके सामने। ये सबसे ऊपर है भाखड़ा जलाशय, फिर यहाँ ये नांगल जलाशय है यहाँ पर, फिर जो इनसे निकाले गए ये कई विद्युत केंद्र बने हुए हैं यहाँ पर जगह जगह। ये सतलज नदी है जो कि बह रही है शुरू से। फिर ये कई नहरें निकाली गई, सरहिंद नहर है, रोपड़ नहर, बिस दोआब नहर
और ये भाखड़ा नहर, तो ये इस प्रकार से बने हुए हैं। ये निचली शिवालिक पहाड़ियां, नांगल विद्युत नहर, ये दोस्तों मैप में देखिएगा, इसमें ये जो लाल घेरे में है ये आप पंजाब देख ही रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पंजाब है ही, और ये इधर ये हिमाचल प्रदेश आ गया, ये हरियाणा है, और ये जो है इसके इस तरफ का जो है ये सारा राजस्थान है। तो इसमें ये देखेगा, ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बिलासपुर नाम आया था वो यहाँ पर है, और ये भाखड़ा, और ये है नांगल, इस प्रकार से। तो ये बिलासपुर हो गया, ये भाखड़ा है, ये नांगल है, और यहाँ ये सब चीजें जो है वो बनी हुई है। फिर आगे इसमें से नहरें निकाली गई है। और थोड़ा और इसको जूम करके देखें तो यहाँ ये देखिए, ये लिखा है भाखड़ा डैम, गोविंद सागर। ये है भाखड़ा बांध जो आप देख रहे हैं किस प्रकार से बना हुआ है यहाँ पे। ये सतलज नदी है जो कि निकल रही है, इस सतलज नदी के बीच में जो ये बांध बनाए गए हैं। यही जो ये गोविंद सागर झील है, जो ये पानी दिख रहा है आपको, ये गोविंद सागर झील है। और ये देखिए यहाँ पर ये नांगल है, तो ये पूरा बांध ही यहाँ पर ये भाखड़ा बांध हो गया इस जगह पे। ये सतलज नदी जा ही रही है, ये नांगल हो गया, यहाँ पर भी बनाया हुआ है। अब देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। देखिए दामोदर नदी कहाँ से बहती है, कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के अंदर जो छोटा नागपुर है वहां से जो है झारखंड में से निकलती है, और पश्चिम की तरफ बहती हुई हुगली नदी में, जो पश्चिम बंगाल है उसमें से बहती हुई हुगली नदी में मिल करके और बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। तो मुख्य रूप से ये झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन दो में बहने वाली नदी है। ये लगभग 550 किलोमीटर के आसपास है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लगभग। तो इतनी लंबाई है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिमी बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में आरंभ किया गया। देखिए बिहार का शोक है तो वो जैसे कोसी नदी को कहते हैं, तो वैसे पश्चिमी बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। यह नदी पश्चिमी बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात थी। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूरब की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर व पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। तो बाराकार, बोकारो और कोनार इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? दामोदर की। बाराकार, बोकारो और कोनार। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपरदन से प्रभावित होता है। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। तो दामोदर घाटी परियोजना, और जैसे अमेरिका की है टेनेसी घाटी परियोजना, तो वैसा प्रारूप होगा, उस प्रारूप के आधार पर यह किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना में बाराकर नदी पर मैंथान, बाल पहाड़ी व तलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध और दामोदर नदी पर अगर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध, बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में 3 जल विद्युत ग्रहों का निर्माण तथा 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास किया गया। तो इसमें कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यह आपके काम का है, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और इसमें इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो बाराकार है, बोकारो, कोनार है, ये इसकी सहायक नदियां हैं।
इसके अलावा किसके प्रारूप के अनुसार यह बनाया गया था दामोदर घाटी परियोजना? तो वह है अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के अनुसार। और बाकी इस पर वो जैसे कौन कौन से बांध बनाए गए इसकी सहायक नदियों पर, तो वो सब इस पे बारे में बताया गया है। तो ये आप ध्यान में रखें तो बहुत अच्छी बात है। ये नाम आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। कोई नाम याद नहीं होता है तो उसको लिख लिख के याद करें, फाइनली याद हो जाएगा। ये दोस्तों एक मैप और है जो कि दामोदर घाटी परियोजना की जो खुद की वेबसाइट है उस पर ये बना हुआ है। तो इसमें देखिए कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है, जैसे दामोदर रिवर जो बह रही है, तो दामोदर के साथ में ये बोकारो रिवर वगैरह है, ये तिलैया जो ये कई डैम वगैरह बने हुए हैं, ये कोनार, बोकारो, तो ये इधर वाला झारखंड है और इस तरफ जो है ये वेस्ट बंगाल। तो इस पे हाइडल पावर प्लांट है इन्हीं नाम से, थर्मल पावर प्लांट बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं, जीटी, ये कई चीजें हैं। ये कलकत्ता, इस तरफ कलकत्ता है, तो इसके पश्चिम में ये देखिए सब चीजें बनी हुई है। तो दामोदर और इसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर। अब आता है हीराकुंड परियोजना, प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजना जो कि उड़ीसा यानी ओडिशा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी है महानदी। तो मुख्य रूप से उड़ीसा की नदी है, कौन सी है? महानदी। उड़ीसा के अशोक के नाम से जानते हैं इसको। भारत सरकार के द्वारा द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई है। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, शेष समय में सूखे तथा अकाल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया है। तो कहां से आती है? छत्तीसगढ़ से, कि बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा और नदी घाटी क्षेत्रों में। तो चूंकि ढाल का क्षेत्र होगा, बाढ़ की स्थिति हो जाती है, कई बार सूखे और अकाल की स्थिति हो जाती है। तो मित्रों मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये जो रेड सर्किल आपके सामने बना हुआ है ये देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ है और इस तरफ जो आप देखेंगे तो ये उड़ीसा है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये उड़ीसा है। तो इस प्रकार से नदी यहाँ आती है, छत्तीसगढ़ से बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है और उड़ीसा से बहती है। तो ये महानदी का है सोर्स। देखिए दोस्तों, पहले ये एमपी और जो छत्तीसगढ़ है ये एक ही थे। ये देखिएगा, ये जिस प्रकार से ये एमपी आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश है और यहाँ ये जो है छत्तीसगढ़ रेड सर्किल में, तो ये दोनों पहले एक थे। तो 2000 में छत्तीसगढ़ को इसे अलग किया गया एमपी से। तो पहले पूरा एमपी ये था, लेकिन बाद में ये छत्तीसगढ़ जो है ये एमपी से अलग कर दिया गया। इधर आप यहाँ देखेंगे तो ये जैसे आपको बिहार दिखेगा, ये बिहार है। तो बिहार के साथ ये था झारखंड। तो पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही थे, वही 2000 में झारखंड को अलग कर दिया गया इससे। और इस तरफ जो आप ये यूपी देख रहे हैं, ये यूपी जो है पहले उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी था, ये जो ऊपर है। तो 2000 में उत्तराखंड को इससे अलग कर दिया गया। तो 2000 में 3 स्टेट जो हैं वो अलग कर दिए गए थे, नए बने थे। एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार से अलग करके और ये झारखंड बनाया गया, और यूपी से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। तो जो हीराकुंड बांध है यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है और जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। विश्व का सबसे लंबा बांध जिसकी लंबाई 4801 मीटर, तो वह है हीराकुंड बांध। इसके अलावा तिक्करपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सेसन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया, और दूसरे चरण में 4 विद्युत घरों का निर्माण किया गया। तो एक तो ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, कहाँ पर है? तो ओडिशा में बना हुआ है। इसके अलावा कितनी इसकी लंबाई है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जल तो नहीं है लेकिन ये महत्वपूर्ण है।
और दो इसके अलावा और कौन से अन्य बांध बनाए गए हैं, कहां पर, तिकरपाड़ा और नराज में, यहीं के स्थान है ये। और प्रथम चरण में संबलपुर जिले में उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया। इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर और बाईं ओर शेषन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। तो रेट के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। चंबल घाटी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। यह परियोजना चंबल नदी पर 1953 में आरंभ हुई। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन और बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई। इस योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध और नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध और विद्युत घरों का निर्माण किया गया। कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। देखिए कितने इसमें महत्वपूर्ण है। चंबल नदी पर यह शुरू की गई थी 1953 में। किन किन राज्यों की है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। और इसके अलावा इस योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया। अब ये गांधी सागर बांध का है तो ये मध्य प्रदेश में, ये आप ध्यान में रखें। गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध तथा विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। और कोटा बैराज के माध्यम से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसमें से आपसे पूछेगा तो इन्हीं से संबंधित ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। और चूंकि इस चीज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी कुछ ऐसा नया इसमें नहीं है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज व रावी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया है। कहां पर, सतलज और रावी के संगम पर जो स्थित हरिके बैराज है वहां से इस नहर को निकाला गया है। ये आपको पहले के वीडियो में कई मैप में भी आपको बताया था अच्छे से। यह नहर भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है जो राजस्थान नहर, इसकी या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब और 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। तो सबसे ज्यादा इसमें कहाँ होगी, राजस्थान में होगी। इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिलों में 29 कस्बों और 3461 गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस नहर को 2 चरणों में पूरा किया गया, जो क्रमशः राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर है। राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीता वाली तक तथा मुख्य नहर मसीता वाली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक का भाग है, जो क्रमशः 204 और 445 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं तथा लिफ्ट नहरें निकाली गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला गया है, जिसे लिफ्ट नहर कहते हैं। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या 7 है। इस नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट हैं आपके लिए। तो मित्रों, ये तो जो चंबल घाटी परियोजना है उसका एक मैप बना हुआ है। ये इसमें देखिएगा, ये बनास रिवर जो है ये देख रहे हैं आप, ये चंबल में मिल जाती है। इटावा के पास में ये चंबल यमुना में मिल जाएगी और मध्य प्रदेश से ये आएगी। तो यहाँ देखिएगा, ये जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है ये गांधी सागर बांध है। फिर इधर ये राजस्थान में राणा प्रताप सागर हो गया, कोटा डैम, कोटा बैराज, ये सब इधर बने हुए हैं। तो ये चंबल रिवर इस प्रकार से एमपी और राजस्थान की यहां से बॉर्डर बनाती हुई जाती है, इस प्रकार से यूं यूं। और दोस्तों, जो मसीता वाली और मोहनगढ़ जो आपने पढ़ा, तो ये मसीता वाली हनुमानगढ़ में है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये गंगानगर जिला है, ये हनुमानगढ़ जिले का मसीता वाली। और मसीता वाली और ये मोहनगढ़ पड़ता है जैसलमेर में। गड्ढा रोड पड़ेगा बाड़मेर में, ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है। तो मसीता वाली हनुमानगढ़ में है, मोहनगढ़ है जैसलमेर में, गड्ढा रोड है बाड़मेर। तो ये ध्यान में रखें आप इस चीज को।
तो हमने क्या पढ़ा था कि इस नहर को 2 चरणों में पूरा किया गया। कौन सी? राजस्थान नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर, क्रमशः राजस्थान फीडर और मुख्य नहर। राजस्थान फीडर जो है ये आरंभिक स्थल से मसीतावाली तक, तो मसीतावाली कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और मुख्य नहर मसीतावाली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक। तो शुरू में कितनी है? 204 तक है, और फिर उसके बाद में मोहनगढ़ तक कितनी है? 445। तो बाकी इसका गडरा रोड तक इसको बढ़ा दिया गया है, तो ये ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया ही। फिर देखिएगा माही बजाज सागर परियोजना आती है कि राजस्थान और गुजरात की यह एक संयुक्त परियोजना विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में आरंभ की गई। और किसकी है? राजस्थान और गुजरात की, विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर। यह परियोजना इस नदी के प्रवाह मार्ग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु सिंचाई और विद्युत सुविधाओं के लिए आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया तथा गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध बनाया गया। नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया और विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। तो आपके लिए अब महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो माही बजाज सागर जो परियोजना है तो किन राज्यों की है? गुजरात और राज्यों की हो जाएगी। इसके अलावा ये मुख्य रूप से इसके लिए कौन सा लाभ है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु, सिंचाई भी और विद्युत सुविधाओं के लिए भी। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना हो गई। कहाँ बनाया गया? राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। और गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कौन सा बनाया गया इस पे? तो कडाना बांध बनाया गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसमें यही चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। ये देखिएगा, ये माही बजाज सागर डैम है, ये माही नदी आ रही है ऊपर से। तो ये माही बजाज सागर डैम जो है बनाया गया है बोरखेड़ा में, बांसवाड़ा में। ये देखिए एक और तस्वीर है इसकी, ये डैम माही बजाज सागर डैम। और ये जो है मित्रों, ये गुजरात का है कडाना बांध। ये जो आप देख रहे हैं डैम बना हुआ है, तो यहाँ पे ये पूरा कडाना डैम का ये बना हुआ दिख रहा है आपको, इस तरह से बना हुआ। तो यहाँ से पानी का प्रयोग किया जाता है, पानी को इकट्ठा करके। तो ये देखिएगा यहाँ ये कडाना बांध और ये माही नदी देखिएगा कितनी साफ साफ दिख रही है इसमें पूरी तरीके से। यह माही नदी है। ये ऊपर से पानी आ रहा था, ये माही रिवर का, ये इस प्रकार से यहाँ बीच में बांध बना करके इस पानी का प्रयोग कर लिया गया। नहरें वहरें निकाल लेंगे इससे, और यहाँ ये आगे जा रही है इस प्रकार से।